ढिंडोरा पीट रहे हैं, कहां क्लीन चिट मिली है, किस चीज में क्लीन चिट मिली है? क्या वो ये कह रहे हैं कि 16,000 रुपए प्रतिदिन के लैपटॉप नहीं दिए गए थे किराए पे? क्या वो ये कह रहे हैं कि जो बजट था वो 24 करोड़ से 114 करोड़ रुपए नहीं पहुंचा था? क्या वो ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन में फर्जीवाड़ा नहीं होता था? क्या वो लोग ये कहने लग रहे हैं क्लीन चिट के पैरोकार कि अब से पहले डीडीसीए में स्कूल और कॉलेजेस के होनहार छात्रों को खुल के मौका मिला है और कहीं कोई सिलेक्शन में घपला नहीं हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं? किस चीज की माफी मंगवा रहे हैं? किस चीज के लिए अरुण जेटली जी को क्लीन चिट दी जा रही है? क्या वो ये कह रहे हैं जो क्लीन चिट के पैरोकार हैं कि 1999 से लेकर 2013 तक अरुण जेटली जी अध्यक्ष ही नहीं रहे? अगर ये सब है तो क्लीन चिट है। इस रिपोर्ट में हमारे पैनल ने किसी का भी नाम नहीं लिया है। तो क्या इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि करप्शन हुआ था लेकिन भूतों ने किया था? घपला किया किसने फिर? इसमें तो किसी का नाम नहीं लिया हुआ। डीडीसीए के प्रोब ने, जो प्रोब पैनल डीडीसीए का था उसने लिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने नाम तक लिए हुए हैं, एसएफआईओ रिपोर्ट में नाम है। हमारी रिपोर्ट तो उनको समराइज करके कहती है, पेज 34 पे साफ साफ कहती है कि साहब घपले हुए हैं, बहुत ज्यादा घपले हुए हैं, इनकी जांच करी जाए, इंक्वायरी ऑफ कमीशन बनाया जाए। इंक्वायरी ऑफ कमीशन बना दिया गया। लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों है? इतना दबाव क्यों है? कौन सा दबाव काम कर रहा है कि अचानक अरुण जेटली जी को क्लीन चिट घोषित की जा रही है चारों तरफ देश भर में? ये सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं और 3-4 चीजें मैं बहुत कैटेगराइज समराइज करूं अपनी बात को कि अभी जांच तो शुरू हुई है। कल ही गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, लेटर ऑफ ज्वाइनिंग दिया है, और गोपाल सुब्रमण्यम साहब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल किया जा सके। अगर डर नहीं है, अगर घपला नहीं किया है, जो लोग आश्वस्त हैं वो लोग खुल के कहें ना जांच होने दीजिए, क्या दिक्कत है? वो खुल के कहें कि जांच कर लें गोपाल सुब्रमण्यम साहब। जो लोग गोपाल सुब्रमण्यम साहब की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह देता हूं कि निर्भया केस में गोपाल सुब्रमण्यम साहब थे प्रूफ पैनल में, जो पैनल बना था। राजीव गांधी हत्याकांड में उन्होंने इंक्वायरी करवाई है, ग्राम स्टेन्स के मामले में कराई है, यहां तक कि बीजेपी की सरकारों के दौरान कसाब वाले केस में और पार्लियामेंट अटैक के केस में वो बीजेपी के बीजेपी की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। दिल्ली सरकार ने तो सिर्फ एक बार उनसे ओपिनियन लिए। लेकिन देश भर में इतने क्रेडिबल वकील, इतने क्रेडिबल एडवोकेट अगर जांच कर रहे हैं तो डर किस बात का है? डरे ना, बस इन सवालों के जवाब दे दें। मेरा पहला सवाल तो यही है कि जेटली जी डीडीसीए के अध्यक्ष थे कि नहीं थे जिस दौरान इतने घपले हुए? 99 से 2013 के बीच में अध्यक्ष थे कि नहीं थे, इतना बता दें। दूसरा, बीजेपी और जेटली जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पिछले दरवाजे से उसको नल एंड वॉइड कराने की खबरें क्यों प्रसारित करा रहे हैं? कमीशन ऑफ इंक्वायरी का स्वागत करें, कहें कि देश के एक क्रेडिबल वकील इसकी जांच कर रहे हैं, मेरे से जो भी सवाल पूछा जाएगा मैं खड़ा हूं, मैं जवाब दूंगा। क्या 16,000 रुपए प्रतिदिन का लैपटॉप हायर करने की जो घटना हुई डीडीसीए में, वो घोटाला था कि नहीं था? 16,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन की दर पे जो लैपटॉप हायर किए गए, 24 करोड़ का स्टेडियम 114 करोड़ तक पहुंचा, और जिन कंपनियों को ठेके दिए गए थे उनके डायरेक्टर्स के पते, उनके बैकग्राउंड में एक ही डायरेक्टर होने का ये सब घपला हुआ कि नहीं हुआ डीडीसीए में? अगर डीडीसीए में घपला नहीं हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग मान लेते हैं क्रिकेट बहुत अच्छा चल रहा है देश में। और अगर अच्छा चल रहा है तो फिर ये हो हंगामा क्यों था? डीडीसीए कीर्ति आजाद साहब ने तो टेप रिकॉर्ड वो जारी करके कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करके कहा, उसमें जेटली जी बताते दिख रहे हैं कि बचाना पड़ेगा लोगों को। फिर वो जो मैच हुआ, अगर डीडीसीए इतना ही पाक साफ है, डीडीसीए में घपला ही नहीं हुआ, तो फिर अदालत ने जस्टिस मुदगल की निगरानी में मैच क्यों कराया? फिर तो डीडीसीए बहुत बढ़िया काम कर रहा था, जेटली जी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, जेटली जी को रिस्टेट कर देते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन हरकतों से बाज आएं। जो लोग ये कर रहे हैं, माफी मांगने की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है, इनसे बाज आएं। और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी ना दिखाए
जेटली साहब को पाक साफ करने दिखाने के लिए। आप प्रोब होने दीजिए, प्रोब होने तक बताइए कि जांच हो रही है। अभी जांच हुई कहां है? उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ये दिस इज द लेटर। आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्योंकि अध्यक्ष थे वो, हम तो ये कह रहे हैं उस दौरान अध्यक्ष थे। अगर उनकी कोई भूमिका नहीं थी तो बहुत बढ़िया, भूमिका थी तो उनको पकड़े जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए ना। जांच से क्यों घबरा रहे हैं? घोटाले हुए तो अध्यक्ष कौन था डीडीसीए का? ठीक है, वो देख लेंगे वो क्या चाह रहे हैं।